चलिए दोस्तों, हम लोगों ने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट यूनिट के बाद इंस्टेड ऑफ सेकंड वी विल फर्स्ट डिस्कस थर्ड यूनिट। सेकंड यूनिट हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करेंगे थर्ड यूनिट के बारे में। थर्ड यूनिट पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम सेकंड पे आएंगे। अपने पढ़ने का सीक्वेंस ही रहेगा। थर्ड यूनिट है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसमें दो चीज़ें, एक तो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, दूसरा डिलीवरी ऑफ गुड्स को रिगार्ड लेकर कुछ रूल्स वगैरह हैं। टाइप्स ऑफ डिलीवरी हम देख चुके हैं, कुछ रूल्स वगैरह। अगर इंस्टॉलमेंट डिलीवरी हो जाए तो, डिलीवरी के दौरान अगर गुड्स खराब हो जाए तो, ऐसे कुछ अलग अलग सिचुएशंस। और ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप में हमको पता है भैया सेल जब हो जाता है तो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है, और हमने कहा था इंटेंशन ऑफ पार्टीज से होता है। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप को लेकर काफ़ी डिटेल्ड यहाँ पे डिस्कशन है, वो डिस्कशन अपन करें उसके लिए एक तो मैं ब्लैंक पेज पहले ले लेता हूँ। कुछ चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी थी उनको थोड़ा सा और डिटेल में रिकॉल कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा डिटेल में रिकॉल कर लेते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे, और कुछ नई बातें आएगी वो तो डिस्कस कर ही लेंगे। चलिए, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप को लेकर एक दो बातें हम क्लियर कर लें। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप को लेकर एक दो बातें क्लियर कर लें। सबसे पहली बात, क्या डिलीवरी ऑफ गुड्स से ऑनरशिप ट्रांसफर होता है? नहीं, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा प्राइस पेमेंट से ऑनरशिप ट्रांसफर होता है? नहीं साहब, प्राइस से भी कोई लेना देना नहीं है, प्राइस से भी कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात कि ऑनरशिप कब ट्रांसफर होता है, तो इसमें दो कंडीशंस थी, आपको शायद याद होगा। गुड्स रेडी टू सेल होने चाहिए, और दूसरा इंटेंशन ऑफ पार्टीज होना चाहिए। एक यहां मैं इंपॉर्टेंट वर्ड और लिख रहा हूं, वो है एब्सोल्यूट। हमने पढ़ा था कि अगर कोई कंडीशनल हुआ तो वो एग्रीमेंट टू सेल होगा, अगर कंडीशनल हुआ तो वो एग्रीमेंट टू सेल होगा, सेल नहीं होगा। और ऑनरशिप ट्रांसफर किससे होती है? सेल से। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप किससे होता है? सेल से। तो सेल हमेशा कैसे होगा? एब्सोल्यूट होगा, अनकंडीशनल होगा, बिना किसी कंडीशन के। तो डिलीवरी से इसका लेना देना नहीं, ये बात हमको समझ में आ चुकी है। प्राइस से लेना देना नहीं, ये बात समझ में आ चुकी है। गुड्स रेडी टू सेल होने चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको अभी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि हम रेडी टू सेल कब बोलते हैं गुड्स को। हम कब कहेंगे कि हाँ साहब गुड्स हमारे रेडी टू सेल हैं। चलिए अब देखिएगा, यह एक वर्ड आता है जो मैंने फर्स्ट यूनिट में आपको कहा था, 3-4 लाइनों का छोटा सा पैराग्राफ था, मैंने कहा था अभी काट देते हैं, बाद में बात करेंगे। डिलीवरेबल स्टेट वाला, डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स रेडी टू सेल होने चाहिए मतलब डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। गुड्स रेडी टू सेल होना चाहिए मतलब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या है? डिलीवरेबल स्टेट वो सिचुएशन है जहां बायर डिनाई नहीं कर सकता गुड्स को एक्सेप्ट करने से। डिलीवरेबल स्टेट, ध्यान से सुनना, गुड्स का वो स्टेट है जहां पर बायर डिनाई नहीं कर सकता गुड्स को एक्सेप्ट करने से। मतलब क्या पैकेजिंग कंपलसरी है डिलीवरेबल के लिए? क्या पैकेजिंग कंपलसरी है? नहीं, हम नहीं कह रहे पैकेजिंग कंपलसरी है। हमने क्या वर्ड यूज किया, वापस सुने। ए सिचुएशन वेयर बाय बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स, वो सिचुएशन जहां बायर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अब बायर मना नहीं कर सकता। मतलब बायर ने जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी वो सारी फुलफिल हो गई। जैसे मान लो एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले सर आपके ये जो खेत में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं 5, ये पेड़ मुझे चाहिए, पेड़ की लकड़ी मतलब मुझे खरीदनी है। आप एक काम कीजिए सर, इन पेड़ को कटवा लीजिए और 2-2 फीट बड़ी स्टिक बना दीजिए जिसकी अप्रॉक्स 1 इंच की मोटाई हो, मतलब डांडिया खेलने के लिए, या आधा इंच की मोटाई हो, 2-2 फीट बड़ी हो, डांडिया खेलने के लिए चाहिए उसको बेसिकली। उसने कहा कि आप स्टिक्स बनवा दीजिए। स्टिक्स बना के उनके ऊपर
कुछ प्रिंटेड पेपर उसने दिया, बोले ऐसा पेपर आप इस पे स्टिक करवा दीजिए, घुमा दीजिए, मतलब वो प्रॉपर डांडिया बन जाएगा। पेपर घुमा दीजिए और फिर दो दो स्टिक एक साथ बांध कर आप इस बॉक्स में पैक करके मुझे भिजवा दो। यानी फायर ने क्या क्या काम बोला, सबसे पहले लकड़ी कटेगी, तब पेड़ कटेंगे, फिर उसके वो रूल्स बनेंगे, मतलब स्टिक्स बनेगी, डंडे बनेंगे, डांडिए बनेंगे, डांडियों पे वो पेपर चिपकाया जाएगा, फिर दो दो डांडियों को एक साथ बांधा जाएगा, फिर बॉक्स में पैक किया जाएगा। जैसे ही बॉक्स में पैक हो गए, गुड्स आर नाउ डिलीवरेबल। अब गुड्स किस में माने जाएंगे, डिलीवरेबल स्टेट। बायर जो जो शर्तें रखे, जो जो बातें रखे कि भैया ये गुड्स के साथ ऐसा होना चाहिए, ऐसे पैकेजिंग होनी चाहिए, वैसे पैकेजिंग होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, जब वो सारी बातें पूरी हो जाती है, नाउ बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट। अब बायर मना नहीं कर सकता, और वहां हम गुड्स को क्या बोलते हैं, गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। वहां हम क्या बोलते हैं, गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स किस में आ गए, डिलीवरेबल स्टेट में आ गए। हे भगवान करो कल्याण। चलिए, डिलीवरेबल स्टेट का मतलब समझ लेते हैं। बीच में 1 मिनट फ्री थे तो मैंने भगवान को बोल दिया कल्याण करो, अच्छा है ना, ऊपर वाला भगवान या वाहिगुरु आप जिन्हें भी मानते हैं, मतलब वो हमारा कल्याण करे, इज गुड। चलिए, गुड्स आर सेट टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में तब माना जाएगा व्हेन दे आर इन सच ए कंडीशन, वो ऐसी कंडीशन में है दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ। बायर को उनकी डिलीवरी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बायर ने जो जो कंडीशन रखी, उसने जो जो पंचायतियां करी, जो जो बातें बोली, हर बात को सेलर ने कंप्लीट कर दिया। अब बायर को अंडर द कॉन्ट्रैक्ट जो उसने टर्म्स रखी थी उसके अकॉर्डिंगली अब उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दिस इज डिलीवरेबल स्टेट। चलिए, तो डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या है, सारी चीजें पूरी हो चुकी है, सारी चीजें पूरी हो चुकी है। यानी समझना, सबसे पहले मैं जो यहां बोल रहा हूं, अभी नीचे लिख रहा हूं, ये मेरी भाषा में है, एग्जाम में लिखने के लिए टेक्निकल, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए मॉड्यूल की लैंग्वेज में हम आगे बात करेंगे, पर यहां मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं। सबसे पहले गुड्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाना चाहिए कि ये वाला गुड, हमने अप्रोप्रिएशन, सबसे पहले क्या हो जाना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन कि भैया ये वाला गुड्स है, ठीक है साहब। दूसरा, पैकेजिंग एक्सेट्रा हो जानी चाहिए बायर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, बायर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जैसा बायर ने बोला वैसा। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे, गुड्स किस में है, डिलीवरेबल स्टेट। यानी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद उसका पैकेजिंग वगैरह जो भी होना वो हो जाना चाहिए, और अब ये गुड्स क्या है, फाइनली रेडी टू सेल है। उसके बाद बायर्स, बायर और सेलर दोनों का इंटेंशन होना चाहिए। एक पेज जोड़ लूंगा, इसमें हम काफ़ी कंक्लूसिव बात करेंगे। अभी जो पीछे हमने बात की वो तो वही बातें थी जो हमें ऑलरेडी आती थी। ये कैसे हो, मैं आधा इसमें, टेक्नोलॉजी है साहब, कई बार गड़बड़ कर देती है। हमने लिखा तो उस पेज पे था, इस पेज को तो इंसर्ट ही बाद में किया, लेकिन ये यहाँ आ गया, बात नहीं। चलिए, हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़े थे, आपको याद होगा, हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़े थे, स्पेसिफिक गुड्स, अनसर्टेन गुड्स, ठीक है। अगर मान लो स्पेसिफिक गुड्स है, अगर मान लो स्पेसिफिक गुड्स है, तो आपको उन्हें क्या करना पड़ेगा, डिलीवरेबल, मैं यहां क्लियर कर दूं, स्पेसिफिक प्लस डिलीवरेबल स्टेट है। स्पेसिफिक मतलब आइडेंटिफिकेशन हो चुका है ये वाला गुड्स, और वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, गुड्स ऑलरेडी क्या है, डिलीवरेबल स्टेट में है। तो यहां ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ
जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तभी हो जाएगी। कि गुड्स स्पेसिफिक भी है, आइडेंटिफाइड भी है और डिलीवरेबल स्टेट में भी है। ऑब्वियसली पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मतलब उनका इंटेंशन है। क्लियर है? हाँ। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल। थोड़ा सा डिटेल में मैं चलूंगा यार, मेरी आदत खराब है, मैं घास काट के नहीं पढ़ा सकता, डिटेल में चल। लेकिन आपको 100% चीज समझ में आएगी, आप एग्जाम में अपीयर हो पाओगे। मुझे पता है ये कई टीचर्स एक दिन में एक निपटाया खत्म करो एक क्लास में, साला ये नहीं हो सकता मेरे से, मेरा दिल गवाही नहीं देता है। मैं एक एक चीज को एकदम बारीकी से जब तक आप तक नहीं लेके जाऊंगा मुझे मजा नहीं आता। तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट भी कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल। कॉन्ट्रैक्ट भी कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल। क्योंकि अगर कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है तो वैसे भी ऑनरशिप ट्रांसफर हो ही नहीं सकती है। दूसरे सिचुएशन पे हम बात करते हैं। ये पहली सिचुएशन तो कंप्लीट। दूसरा, गुड्स स्पेसिफिक है बट नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। स्पेसिफिक तो है लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। तो क्या होगा? सबसे पहले इनको, मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर कैसे होगी? सबसे पहले इनको डिलीवरेबल स्टेट में लाया जाएगा। जो भी बायर ने बोला पैकेजिंग करनी, ये करना, वो करना, तो सारा काम किया जाएगा, डिलीवरेबल स्टेट में लाया जाएगा। दूसरा बायर को नोटिस दिया जाएगा कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ चुके हैं, गुड्स रेडी हैं, तैयार हैं। जैसे ही बायर को नोटिस दिया जाएगा सेल हो गई, ऑनरशिप ट्रांसफर। से ही बायर को नोटिस दिया जाएगा सेल हो गई, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई। सर बायर को नोटिस देने से ऑनरशिप कैसे ट्रांसफर हुई? सबसे पहले वापस क्लियर कर दूं, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल। मैं सारे अनकंडीशनल की बात कर रहा हूं, अभी कंडीशनल की बाद में बात कर लूंगा। कंडीशंस कैसी हो सकती है, क्या हो सकती है, उस केस में क्या होगा, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। पर कंडीशनल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है साहब, ये लकड़ी में खरीद लूंगा पर इसकी आप कटिंग करके दे दो, बस कटिंग करके दे दो। इट्स नॉट कंडीशन। क्लियर करना, कंडीशन कब है कि आपको ऑनरशिप, सेलर जब कंडीशन रखता है कि मैं ऑनरशिप तब ट्रांसफर करूंगा जब आप पेमेंट कर दोगे, ऑनरशिप तो ट्रांसफर होगी जब ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सिंपल सी बात है, भैया गुड्स पैकेजिंग करके दे दो, तैयार कर दो, इनकी कटिंग करके दे दो, इनका मेजरमेंट करके दे दो, जो भी है। क्लियर है? स्पेसिफिक है बट नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। स्पेसिफिक बट स्पेसिफिक है, डिलीवरेबल भी है, बट ascertainment of price is to be done. ascertainment of price is to be done by the seller। का मतलब ये है कि उनका मेजरमेंट या उनका वेट करना बाकी है। वेट मतलब शक्कर है, बोले शक्कर क्या भाव, 40 रुपए किलो, व 2 किलो शक्कर दे दो। अब शक्कर तैयार पड़ी है, सब ठीक है, पर एक बार तोल के तो देगा ना, तोला तो नहीं है अभी तक, मेजरमेंट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मतलब बाकी सब चीज ठीक है, सबसे पहले असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। जो भी मेजरमेंट करना, कपड़ा तो भैया 1 मीटर कपड़ा दे दो, हाँ कपड़ा ये ठीक 1 मीटर फाड़ के दे दो, 1 मीटर करके देगा ना, ऐसे तो कैसे देगा आपको। यानी सबसे पहले तो असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस वाली जो प्रक्रिया वो होनी चाहिए, और दूसरी बात बायर को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। बायर को नोटिस वापस क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले भी बायर का नोटिस हमने बोला इंपॉर्टेंट, अभी बोला इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटेंशन ऑफ पार्टीज इज इंपॉर्टेंट। दोनों पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए ना, सेलर का इंटेंशन होना चाहिए ओनरशिप देने का, बायर का होना चाहिए ओनरशिप लेने का। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमने अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन गुड्स तैयार नहीं है। अब जैसे गुड्स तैयार हो, सेलर का तो इंटेंशन हो गया चलो बेच दिए, लेकिन बायर का इंटेंशन भी तो होना चाहिए, खरीद लिए मेरे हो गए। मेरे हो गए वाला इंटेंशन कब आएगा? मेरे हो गए वाला इंटेंशन कब आएगा? जब मेरे हो गए वाला इंटेंशन कब आएगा? जब एक्चुअली बायर को इस बात का नोटिस मिलेगा, भैया आपके हो गए हैं गुड्स, तब गुड्स हमने डिलीवरेबल कर दिए, तैयार कर दिए, जो करना था वो कर दिया गुड्स के। नेक्स्ट पेज पे स्पेस जाता है, यहां देख लो खाली जगह है ना, लॉक किया। अगर अनसर्टेन गुड्स है,
अनसर्टेन गुड्स जिसको हम बोलते हैं, जिनकी स्पेसिफिकेशन नहीं किया हो। तो सबसे पहले इनका सर्टेनमेंट किया जाएगा, इनको असर्टेन किया जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन कौन करेगा, बायर या सेलर? इधर बायर और सेलर विद द कंसेंट ऑफ ईच अदर। आप बलून वाले के पास गए, बोले भैया बलून, बलून वाले के पास गए, बोले भैया बलून कितने का? उसने कहा 10 रुपए का। बलून कितने का? उसने कहा 10 रुपए का। आपने कहा 10 रुपए बलून दे दो। क्या ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई क्या? नहीं, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ऑनरशिप ट्रांसफर क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी तक गुड्स अनअसर्टेन। गुड्स क्या है? अनअसर्टेन। मैंने कहा भैया बलून कितने का? उसने कहा 10 रुपए का। ये 10 रुपए बलून दे दो। ऑनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं। उस बलून वाले का हाथ लाल बलून पे जाने लगा। मैंने कहा नहीं नहीं, लाल नहीं, वो भैया ग्रीन वाला दे। ग्रीन वाला दे दिया। यानी अप्रोप्रिएशन किसने किया? बायर और सेलर दोनों ने मिलकर। मान लो वो लाल वाला तोड़ता, बलून बंधे हुए रहते हैं ना जनरली, रबड़ से बंधा हुआ रहता, तो लाल वाला तोड़ता वो रबड़ और मुझे दे देता। तो यहां पर अप्रोप्रिएशन में सिलेक्शन किसने किया? गुड्स का अप्रोप्रिएशन किसने किया? बेसिकली सेलर ने, विद द कंसेंट ऑफ बायर, बायर की कंसेंट के साथ। हाँ, मैंने यहां पे कुछ बोला नहीं, तो यहां पे मेरी कंसेंट कैसी है? इंप्लाइड। यानी अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कौन करेगा? बायर के सेलर? कोई भी कर सकता, विद द कंसेंट ऑफ ईच अदर। कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। अभी हमने एक एग्जांपल देखा, इस एग्जांपल में अप्रोप्रिएशन किसने किया था? सेलर ने, विद द कंसेंट ऑफ बायर, और कंसेंट कैसे थी? इंप्लाइड। ऐसा भी केस होता है, मैंने 10 रुपए दिए, बोले भाई साहब कौन सा बलून दूं? भाई साहब कौन सा बलून दूं? तो उसने किससे पूछा? बायर से। बायर कह रहा भैया लाल वाला दे दो। मतलब यहां सिलेक्शन कौन कर रहा है? अप्रोप्रिएशन कौन कर रहा है? बायर। और किसकी कंसेंट से? सेलर की कंसेंट से। सेलर उसको तोड़ के दे रहा, मतलब उसकी कंसेंट है उस रेड वाले बलून के लिए। तो अगर गुड्स अनअसर्टेन है, एग्जिस्टिंग तो है पर अनअसर्टेन है, तो सबसे पहले उनको क्या किया जाएगा? सर्टेन किया जाएगा। सर्टेन करने के बाद डिलीवरेबल स्टेट में डाला जाएगा। अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो ऑलरेडी तब तो कोई बात ही नहीं, वो लाल वाला तोड़ के मुझे दे देगा। पर मान लो मैंने उसको बोला कि भैया गुब्बारा कितने का? उसने कहा 10 रुपए का। मैंने कहा 10 रुपए दूंगा, पर गुब्बारा पे वो एक फरी लगी है, वो फरी भी लगा के देना। ऐसे चमकी वाली वो कागज आता है ना, फरी, वो फरी लगा के देना, थोड़ा अच्छा लगेगा चमकी वाला। मैंने कहा ठीक है सब लगा दूंगा। मैंने 10 रुपए दिए। कौन सा गुड्स? मैंने कहा लाल वाला। कौन सा बलून? लाल वाला। तो अप्रोप्रिएशन किसने किया? द कंसेंट ऑफ सेलर। क्या गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में? नहीं, नॉट। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बोला लाल वाली फरी लगा के देना, उसमें फरी लगा के देना चमकी वाली। मतलब अब वो जैसे फरी लगा के देगा, तो जैसे फरी लगा देगा, गुड्स क्या होगा? डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स क्या होगा? डिलीवरेबल स्टेट। बायर को नोटिस भी इंपॉर्टेंट है। बायर को नोटिस भी इंपॉर्टेंट है। पर बायर सामने तो खड़ा था, काय का नोटिस? अरे भाई इस एग्जांपल में सामने खड़ा था। मान लो एक रिटेलर है, उसने होलसेलर को फोन किया, बोले यार मेरे को यार वो आपके वो 4 अलग अलग तरीके के वो जो फैब्रिक्स हैं, नाम जो भी फैब्रिक का नाम है, बोले ये फैब्रिक 100 मीटर चाहिए, फैब्रिक 200 मीटर चाहिए, फैब्रिक 150 मीटर चाहिए, फैब्रिक 400 मीटर। उसने कलर्स बोले अलग अलग कलर्स के कॉम्बिनेशन करके दे दो। बायर ने बोला गुड्स तैयार है, पर अभी तक, अब समझो एक सेलर के पास तो बहुत सारा कपड़ा पड़ा, उसमें से कितना कौन सा कपड़ा कलर का काटना, क्या काटना, अभी तक वो डिसाइड हुआ नहीं है ना। तो गुड्स एग्जिस्टिंग तो है, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कौन सा कितना कितना, खाली डिस्क्रिप्शन हुआ है। डिस्क्रिप्शन हुआ मतलब अनसर्टेन गुड्स, अभी तक सर्टेनमेंट नहीं हुआ। अब यहाँ पे अप्रोप्रिएशन कौन करेगा? सेलर। बायर ने बोला था कि भैया लाल कलर, अलग अलग कलर के 100 मीटर ये कर देना, 150 मीटर कर देना, 200 मीटर कर देना। तो एक कपड़े का वैरायटी बता दें, कॉटन कपड़ा चाहिए साहब, ये वाला ट्राउजर का कॉटन वाला कपड़ा चाहिए 100 मीटर, 10 कलर में कर देना अलग अलग। अब 10 कलर में कर देना मतलब कोई 9 मीटर, कोई 11 मीटर, कोई 12 मीटर, ऐसा करके दे देना। उसने कपड़ा ये रख दिया अपने हिसाब से और बोल दिया, बोले सर ये बायर को फोन किया, ये कपड़ा काट के रख दिया सारा। बायर को फोन किया, बोले आपका कपड़ा काट दिया, तैयार पड़ा। पैकेजिंग वगैरह जो करनी थी कर दी, पैकेजिंग कर दी, सब कर दी, तैयार पड़ा है। यानी बायर को नोटिस दिया, जैसे ही नोटिस मिला बायर को, ऑनरशिप ट्रांसफर हो। जैसे ही बायर को नोटिस मिला ऑनरशिप ट्रांसफर हो। बायर को नोटिस नहीं दिया, ऑनरशिप
फॉर एग्जाम्पल मतलब एक और केस समझते हैं। अनसर्टन की जगह फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स में ओनरशिप कैसे ट्रांसफर हो? सबसे पहले फ्यूचर गुड्स मैन्युफैक्चर हो जावे, प्रोड्यूस हो जावे, यानी एक्चुअली सेलर की पोजीशन में आ जावे, ओनरशिप में आ जावे, और उसके बाद जो भी उनमें प्रोसेस करना डिलीवरेबल लाने के लिए पैकेजिंग वगैरह वो सारी पूरी हो जावे, और उसके बाद बायर को नोटिस मिल जाए। मैं एकदम सिंपल शब्दों में बोलूं, एकदम सिंपल शब्दों में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? एकदम सिंपल। सबसे पहली बात, एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनकंडीशनल हो। कंडीशनल ओनरशिप कभी ट्रांसफर नहीं हो सकती। सेलर बोले गुड्स तो आपके हैं लेकिन आप पेमेंट कर दोगे, उसके बाद आप ऑनर हो, यानी कोई कंडीशन रख दी ना भैया, आप ये कंडीशन है साहब, ये आप पेमेंट करोगे तो आप ऑनर, तो ऑनर नहीं हो, तो यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। सबसे पहला एकदम क्लियर कर लो, हमने जितना ये भाषण दिया, जितनी फालतू बातें अभी हमने स्क्रीन पर डिस्कस करी, सबका सार क्या है? ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ओनरशिप ट्रांसफर का सार है। सार क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट। दूसरा, गुड्स रेडी होनी चाहिए। रेडी का मतलब अगर स्पेसिफिक है, डिलीवरेबल नहीं तो उनको डिलीवरेबल पे लेके आ जाओ। स्पेसिफिक है लेकिन प्राइस असर्टेनमेंट करने के लिए उनका मेजरमेंट वगैरह करना है तो मेजरमेंट वगैरह कर लो। गुड्स एग्जिस्टिंग तो है लेकिन स्पेसिफिक नहीं थे तो एग्जिस्टिंग को अप्रोप्रिएशन करके अनसर्टेन को असर्टेन कर दो। फ्यूचर गुड्स है साहब तो उनको प्रोड्यूस करके तैयार कर दो, डिलीवरेबल स्टेट में कर दो। मतलब आप गुड्स के अंदर जो प्राइस असर्टेनमेंट का प्रोसेस है, जो डिलीवरेबल स्टेट का प्रोसेस है, वो सारा फुलफिल कर दो, गुड्स पूरा तैयार है, टेक्निकली गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट है। और गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में है और आपने उसके बाद नोटिस दे दिया बायर को, देखो नोटिस का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि हमने कहा दोनों पार्टीज का इंटेंशन टू ट्रांसफर होना चाहिए, और हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था कि फ्री कॉन्सेंट का मतलब होता है आइडेंटिटी ऑफ माइंड, दोनों पार्टी एक जैसे ही सोच रहे हो। अब जिसने गुड्स तैयार कर लिया वो तो सोच रहा चलो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, पर दूसरे को पता ही नहीं, तो वो कैसे आइडेंटिटी ऑफ माइंड करेगा? सेम थिंग इन सेम सेंस कैसे होगा? फिर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी यहां पर? टेक्निकली ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी यहां पर? जब सामने वाले पार्टी को इस बात का नोटिस पहुंच जाए, तो अब दोनों पार्टीज एक ही तरह से सोच रही। हाँ, नोटिस का मतलब ये नहीं कि आप लिखित नोटिस ही भेजो, लिख के भेजो, आप लिख के भेजो, टेलीफोन करके भेजो, सामने खड़ा तो आमने सामने देख ही रहा है साहब, गुड्स तैयार हो गए, डिलीवरी स्टेट में आ गए, ये लो साहब रख दिया आपके सामने। यानी अगर गुड्स सर्वगुण संपन्न है, मतलब डिलीवरेबल स्टेट में भी है, स्पेसिफिक है, सब कर दिया, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ओनरशिप ट्रांसफर, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं एब्सोल्यूट होना चाहिए। कंडीशनल कभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती, कंडीशनल सेल कभी हो ही नहीं सकती। सेल मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और अगर सेलर उस पर कंडीशन डाल दे कि भैया ये कंडीशन है, तो जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक सेल नहीं है, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकता। ओनरशिप सिर्फ तभी ट्रांसफर हो सकता है जब वो कंडीशन फुलफिल कर दी जाए। तो सेलर के द्वारा कभी सेल पे कोई कंडीशन रखी गई तो वो सेल है क्या? वो बोलते साहब सेल है तो भी सेल नहीं है। बोलते साहब गुड्स तो सेल कर दिए लेकिन ओनरशिप आपको तभी ट्रांसफर होगी जब आप पेमेंट करोगे, तो क्या घाटा सेल कर दिए? मतलब काय का सेल कर दिया? सेल का मतलब ये होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तू कह रहा सेल तो कर दिए पर ओनरशिप पेमेंट के बाद ट्रांसफर होगी, तो तू बोल भले ही सेल रहा है लेकिन एग्रीमेंट टू सेल है। ये क्या है? एग्रीमेंट टू सेल। तो ओनरशिप ट्रांसफर के रूल्स वापस एक बार आप बोलोगे, सबसे पहले क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल होना चाहिए कि एब्सोल्यूट चाहिए? अरे कंडीशनल चाहिए कि एब्सोल्यूट? बोलो कौन सा चाहिए? एब्सोल्यूट, अनकंडीशनल। दूसरा, गुड्स का स्टेट क्या होना चाहिए? डिलीवरेबल। डिलीवरेबल मतलब स्पेसिफिक है तो उनका पैकेजिंग वगैरह, वेट वगैरह जो भी करना है, जो भी तैयारी करनी है सब कर लो। स्पेसिफिक नहीं है तो पहले उनको असर्टेनमेंट करो, फिर जो भी पैकेजिंग, वेट वगैरह करना है वो तैयार कर लो। अगर गुड्स फ्यूचर है तो पहले उनको प्रोड्यूस करो, फिर पैकेजिंग, वेट वगैरह जो भी करना वो सब कर लो। यानी कुल मिला के गुड्स को ऐसी स्टेट में लेकर आ जाओ कि अब बायर लेने से मना नहीं कर सकता। अगर आपके पास बहुत सारा कपड़ा पड़ा है, मैं आपकी दुकान पे आके बोलता हूँ 2 मीटर कपड़ा देना, तो जब तक आपने 2 मीटर नहीं काटा तब तक मैं गुड्स लेने के लिए बाउंड नहीं। पूरा थान लेने के लिए थोड़ी आया हूँ कपड़े का, 2 मीटर कपड़ा लेने आया हूँ ना। तो जब तक आप 2 मीटर कपड़ा कट नहीं करोगे उस बंडल में से, तब तक मैं गुड्स लेने के लिए बाउंड नहीं हूं। यानी गुड्स का डिलीवरेबल स्टेट कब माना जाएगा? जब आप उसको 2 मीटर काट दोगे। सिंपल सी बात। डिलीवरेबल स्टेट कब माना जाएगा? जब आप 2 मीटर काट दोगे। एक इंपॉर्टेंट डाउट, या डाउट नहीं बोलूं, ऐसे एक ख्याल मन में आना चाहिए आपके, मेरे तो आ रहा है, शायद आपके भी आना चाहिए।
ख्याल ये आना चाहिए कि सर ऑनरशिप को लेकर आपने पहले भी एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था, सेकंड वीडियो उसी के लिए बनाई थी मैंने इनिशियली, और सर इस वीडियो में भी ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप को लेकर एक बड़ा चौड़ा रामायण हमारी बात हो गई। इतना क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का? सर हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे। बेसिक इंपॉर्टेंस है रिस्क असर्टेनमेंट। भैया रिस्क किसकी है, लॉस किसकी? आप समझना, एक छोटा सा एग्जांपल। मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया था, 1000 मीटर कपड़ा बनाना है, 70 रुपये पर मीटर के हिसाब से कपड़ा उनको बनाकर देना है 2 महीने बाद। मैंने कपड़ा बना लिया, बिल्कुल सारा तैयार है, मैंने पैकेजिंग भी कर दी, पर अभी तक मैंने उसको कॉल नहीं। पैकेजिंग कर दी है, गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, सारी पैकेजिंग, वेट, मेजरमेंट जो भी होना चाहिए था सब 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 कर दिया, मैंने बायर को कॉल नहीं। बायर को कॉल करने से पहले अगर बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, बायर को कॉल करने से पहले बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, किसी भी कारण से वो कपड़ा डिस्ट्रॉय हो जाए, आग लगे, कुछ भी होगा, कपड़ा डिस्ट्रॉय, who will bear the loss? It is more important thing कि लॉस कौन बियर, नुकसान किसका माना जाए, लॉस किसका माना जाए, who will bear the loss? बात समझ में आ रही है क्या कहना चाहिए? हम लोग ऑनरशिप का असर्टेनमेंट करने के लिए इतने परेशान इसीलिए हो रहे कि भैया ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप को लेकर इतने परेशान इसलिए हो रहे क्योंकि जब ऑनरशिप ट्रांसफर होती है साथ साथ रिस्क ट्रांसफर होती है। अगर मैंने बायर को फोन नहीं किया उससे पहले अगर माल खराब हो गया तो नुकसान किसका होगा? हमारा, सेलर का। कैसे पता पड़ा? क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं है, तो ऑनरशिप ट्रांसफर के रूल हमको क्लियर होने चाहिए। मैंने आपको गुड्स भेजे, मैंने कहा भैया जब आप मुझे पेमेंट कर दोगे तो ऑनरशिप आपकी, जब आप मुझे पेमेंट कर दोगे तो ऑनरशिप आपकी, अगर पेमेंट नहीं किए तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं है सर। कुछ आपको भेज दिया, आपके पास पड़े हैं, और भयंकर वाली बाढ़ है। अब बाढ़ में आपकी तो कोई लापरवाही है नहीं, आपने तो अपने गोडाउन में बिल्कुल सही तरीके से लॉक वॉक करके रखा था, बिल्कुल अच्छे से। भयंकर वाली बाढ़ आई, उसमें कपड़ा पूरा गीला होकर खराब हो गया, एकदम खत्म। Who will bear the risk? रिस्क किसकी है? मैंने क्या बोला था आपको, गुड्स भेज तो रहा हूं लेकिन पेमेंट किए बिना आपका ऑनरशिप नहीं है, नहीं मैंने कंडीशनल सेल की है, एब्सोल्यूट सेल नहीं की है, मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब ऑनर अभी भी कौन है? सेलर है। मतलब अगर बायर के पास पड़ा भी कपड़ा खराब हो गया तो भी नुकसान किसका? सेल। हाँ, बायर की गलती होती है, उसकी लापरवाही से कपड़ा खराब होता तो अलग बात थी, पर यहाँ लापरवाही तो है नहीं, तो सही सलामत रखा था बिल्कुल ताला वाला मार के गोडाउन को, लेकिन बाढ़ आ गई भयंकर वाली, क्या कर सकते। तो ऑनरशिप ट्रांसफर का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमको रिस्क असर्टेनमेंट में हेल्प करता है। ऑनरशिप क्लियर होगी तो रिस्क भी क्लियर होगी। इसमें हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। एक तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ऑनरशिप ट्रांसफर का होना, एक डिलीवरी ऑफ गुड्स को लेकर रूल्स वगैरह, और पासिंग ऑफ रिस्क। पासिंग ऑफ रिस्क फॉलोज पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर। इट इज एसेंशियल टू डिटरमाइन द टाइम एट विच ऑनरशिप पासेस, यानी कब ट्रांसफर हुई उस चीज को हमें समझना जरूरी है। क्या डिलीवरी से ऑनरशिप ट्रांसफर हो सकती है? अगर पार्टीज का इंटेंशन डिलीवर करते समय यह है कि ओनरशिप ट्रांसफर करना है तो हो सकती है। मियर डिलीवरी इज नॉट ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। क्या पेमेंट से ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है? अगर सेलर ने कंडीशनल सेल की थी कि जब पेमेंट देगा तभी तू ऑनर होगा, तो फिर पेमेंट करने से ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। डिलीवरी और पेमेंट से भी कभी कभी ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस इस टाइप की है तो। बाकी मियर डिलीवरी और मियर पेमेंट डज नॉट लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ ट्रांसफर, इस ट्रांसफर के समय की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों, हम इसको इतना तवज्जो, इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं, समझे। द जनरल रूल इज दैट रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। रिस्क प्राइमा फेसी मतलब होता है एक बार देखते हुए ये लगता है, कभी कभी सिचुएशन अलग हो सकती है। रिस्क प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टि, यानी इनिशियल लेवल पर हम ये बोल सकते हैं, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, प्राइमा फेसी हम ये टर्म यूज कर सकते हैं, बेसिकली बोल सकते हैं कि रिस्क पासेस विद प्रॉपर्टी। जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो रिस्क ट्रांसफर होगी, एक्सेप्शनल केस अलग बात। इन केस वेयर गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज्ड, गुड्स अगर गुम गए, डैमेज हो गए, द बर्डन ऑफ लॉस विल बी बोर्न बाय द पर्सन हु इज द ऑनर एट द टाइम व्हेन द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज्ड। जब गुड्स गुमे थे, जब गुड्स डैमेज हुए तो उस समय जो ऑनर था, अल्टीमेट लॉस तो उसी का होगा, अल्टीमेट बर्डन तो उसी को बियर करना पड़ेगा। वेयर द गुड्स आर डैमेज्ड बाय द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, इट इज द ऑनर हु कैन टेक एक्शन।
अगर किसी थर्ड पार्टी ने गुड्स को नुकसान पहुंचाया तो थर्ड पार्टी पे सूट फाइल कौन करेगा? ऑनर। तो ऑनर का तो पता होना चाहिए ना कि सेलर है कि बायर है, ट्रांसफर हुई है कि नहीं हुई ओनरशिप, वो तो देखना पड़ेगा। सूट फॉर, ये भी ठीक है, ये एक लाइन हम बाद में देख लेंगे। इसमें ये कह रहा है भाई ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो अब सेलर बायर के खिलाफ पैसों के लिए सूट कर सकता है। जनरली ऑनरशिप ट्रांसफर होने के बाद ही पेमेंट के लिए सूट कर सकता है, पर हाँ अगर कॉन्ट्रैक्ट में था कि भाई एडवांस पेमेंट होगा तो एडवांस पेमेंट के लिए भी सूट फाइल किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में बात नहीं है तो पेमेंट के लिए सूट फाइल कब कर सकता है? आफ्टर पासिंग द प्रॉपर्टी, यानी ऑनरशिप ट्रांसफर के बाद। तो हमको पता होना चाहिए कि ऑनरशिप ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ। Passing of property. Passing or transferring of property constitutes the most important element and factor to decide legal rights and liabilities of seller and buyer. मैं बार बार पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी पे इतना फोकस क्यों कर रहा था? भी ये बायर के राइट्स क्या हैं, सेलर के राइट्स क्या हैं, ये सब कब पता पड़ता है? जब ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है कि नहीं हुई, ये बात क्लियर हो जाए। Passing of property implies passing of ownership. If the property has passed to buyer, the risk of the goods sold is that of the buyer, not of seller, though the goods may be still in the possession of seller. गुड्स सेलर के पास है कि बायर के पास है मैटर नहीं करते, हमेशा रिस्क किसकी होगी? जो ऑनर होगा। यानी मैंने गुड्स आपको बेच दिया, आपने कहा चलो एक बार रखो मैं आके लेता हूँ मार्केट से, मीनवाइल आग लग गई, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो नुकसान किसका? बायर का, क्योंकि गुड्स मैं ऑलरेडी सेल कर चुका हूँ, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप हो चुका। यार ये पेज साला आजकल ज्यादा ही परेशान कर। चलिए अब ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी पासिंग को लेकर हम 4 चीजों को डिस्कस करेंगे। 4 चीजें क्या? पहला स्पेसिफिक गुड्स की बात करेंगे, दूसरा अनअसर्टेन गुड्स की बात करेंगे, मतलब अनअसर्टेन में बोलेगा कि असर्टेन हो जाए तब। फिर ये बोलेगा गुड्स एंड ऑन अप्रूवल की बात करेंगे कि अगर अप्रूवल पे गुड्स भेजा तो क्या होगा, और अगर रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल है मतलब ये टेक्निकली कंडीशनल सेल है, ये कंडीशनल सेल है। फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो कंडीशनल सेल है। चलिए हम एक फर्स्ट वाला तो आज डिस्कस कर लेते हैं इस क्लास में, बाकी 3 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। स्पेसिफिक गुड्स के लिए तो बहुत सिंपल है, हम लोगों ने डिस्कस किया ही था, एक बार यहाँ रीड कर लेते हैं क्या लिखा। देखो स्पेसिफिक गुड्स के लिए अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो जैसे ही पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी खत्म काम। Where there is a contract of sale of specific or uncertain goods, स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स है अगर, मतलब गुड्स स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक तो असर्टेन कर लिए गए हैं, प्रॉपर्टी इन दैम इज ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम एज द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड टू बी ट्रांसफर। जब पार्टीज ट्रांसफर करना चाहेगी तब ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन स्पेसिफिक के साथ साथ ये डिलीवरेबल स्टेट में भी होने चाहिए, क्लियर कर लेना। For the purpose of ascertaining the intention of the parties regarding shall be the terms of the contract, यानी पार्टीज का इंटेंशन है नहीं है ओनरशिप ट्रांसफर करने का, डिपेंड करता है उनके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पार्टीज का कंडक्ट कैसा है और उस केस के सर्कमस्टेंसेस क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि पार्टीज का इंटेंशन था कि नहीं था। भाई क्लियर है, गुड्स ये पेंसिल मैंने कहा मैं आपको 10,000 में भेज दूंगा, आपने कहा दे दो, आपने वो कंडीशन रखी नहीं तो ये डिलीवरेबल स्टेट में ही। बायर अगर बोलता है कि पैकेजिंग होनी चाहिए, वो होना चाहिए, ढेंगना फलाना, तो फिर अब डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज ऑलरेडी इन डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स है। मैंने बोला चलो ठीक है गुड्स आपके 10,000 रुपये दे दो, गुड्स आपके हुए, आप 10,000 का पेमेंट कर दो, आपने गुड्स दिए 10,000 रुपये दिए, ओनरशिप हाथों हाथ ट्रांसफर। Unless a different intention appears, the rules contained in 20 to 24 सेक्शन 20 से 24 के बीच में जो रूल्स लिखे हुए हैं वो रूल्स यही लिखे हुए हैं जो हमने हमेशा डिस्कस किए कि गुड्स को पहले डिलीवरेबल स्टेट में लाओ, फिर ओनरशिप ट्रांसफर करो, अगर वेट वगैरह कुछ करना है तो वो कर लो, अगर बायर सामने तो ठीक है, वरना बायर को उसका नोटिस दो, ये सारी बातें होगी। वो रूल्स 20 से 24 के बीच में, और वही रूल्स हमेशा अप्लीकेबल होंगे अगर पार्टीज के बीच में कुछ और डिसाइड नहीं होता है। तो अगर पार्टी से डिसाइड कर ले कि नहीं भैया डिलीवरेबल स्टेट पे आने के बाद भी मैं तो 1 महीने बाद ओनरशिप आपको ट्रांसफर करूंगा, तो 1 महीने बाद तो ठीक है ना, वो मर्जी है पार्टी। चलिए 3 अलग अलग केसेस हैं यहाँ पे स्पेसिफिक गुड्स को लेकर, हम तीनों को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, अब ये बात पूरी डिटेल में करेगा। उस समय बोल दिया स्पेसिफिक गुड्स में कॉन्ट्रैक्ट होते हो जाता है, अब ये बताएगा डिलीवरेबल स्टेट में है कि नहीं है। Where there is an अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहली बात अनकंडीशनल है, मैंने बोला था सेल हमेशा अब्सोल्यूट होगी, अगर कंडीशनल है तो वहां सेल नहीं होगी।
unconditional contract for the sale of specific goods and deliverable state, the property in the goods passes to the buyer when the contract is made. जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा उस समय ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। वापस से क्लियर कर रहा है, डिलीवरी और प्राइस का पेमेंट दोनों ही फ्यूचर में हो सकता है। मैंने बोला पेंसिल आपकी, चलो डन डन डन, अब कल मैं आपको ये पेंसिल दे दूंगा, आज मुझे क्लास रिकॉर्ड करनी कल दे दूंगा, पेंसिल आपकी डन, दूंगा डिलीवरी कल। आपने कहा चलो ठीक है सर, मैं भी अभी पेमेंट लेके आता हूँ, शाम को आपको पेमेंट दे दूंगा। तो ना तो भी पेमेंट हुआ, ना भी डिलीवरी हुई, पर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, क्योंकि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में और पार्टीज का इंटेंशन है उसको ट्रांसफर करने का, पार्टीज का इंटेंशन उसको ट्रांसफर करने का। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या लिखता है, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। स्पेसिफिक गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में भी पुट करना बाकी है। Where there's a contract for sale of specific goods, the seller is bound to do something to do the goods for the purpose of putting them in deliverable state, यानी सेलर को अभी कुछ करना है उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए, पैकेजिंग वगैरह, कटिंग वगैरह कुछ भी करनी है। तो द प्रॉपर्टी डज नॉट पासेस अंटिल सच थिंग इज डन, प्रॉपर्टी तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक वो काम कर लिया जाए और बायर को इस बात का नोटिस दे दिया जाए। यानी पहले तो आपको डिलीवरेबल स्टेट में लाना और फिर बायर को नोटिस देना। Third, specific goods and delivery state, when the seller has to do anything that to in order to ascertain the price। वही गुड्स तैयार है एकदम डिलीवरेबल स्टेट में, लेकिन उनकी मेजरमेंट पैकेजिंग वगैरह कुछ करनी बाकी है। अगर मेजरमेंट पैकेजिंग वगैरह, पैकेजिंग नहीं, मेजरमेंट असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस के लिए बात चल रही है, प्राइस असर्टेनमेंट के लिए मेजरमेंट है, वेट वगैरह करना है। टेक्निकली मैं बोलूँ, जब तक मेजरमेंट या वेट नहीं होता है तो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होकर भी डिलीवरेबल स्टेट नहीं है, कि अभी तक गुड्स पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, उनका अभी तक मेजरमेंट नहीं किया, तो अभी तक वेट नहीं कि ना भाई। आप सब्जी वाले के पास गए, बोले सब्जी क्या क्या रेट की है, उसने कहा 20 रुपए किलो, आपने कहा सारी सब्जी मेरे को दे, सारी सब्जी दे दे, वो स्पेसिफिक गुड्स हो गया, उनमें कोई असेसमेंट करना नहीं कि बहुत सारे गुड्स उसमें चार छाट के देगा, नहीं साहब, कलेक्शन वाली बात तो रही नहीं ना, आपने सारी बोला सारी मेरे को दे दे। लेकिन वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होकर भी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, क्योंकि 20 रुपए किलो के हिसाब से कितना किलो ये डिसाइड नहीं। तो जब तक वो वजन नहीं करेगा तब तक क्या पता पड़ेगा कितना किलो है। तो जब तक वजन नहीं होगा तब तक ओनरशिप नहीं हो सकती, लॉ ये कहता है। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड डिलीवरेबल स्टेट, बाकी तो ठीक है, लेकिन सेलर को उसको वेट करना, मेजर करना, टेस्ट करना, एक बार चेक करके देखना सही है कि नहीं है। भाई बल्ब खरीदा, एक बार चेक करके देखेंगे ये लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है। कुछ ऐसा कोई काम करना है रिगार्डिंग द सेटलमेंट ऑफ प्राइस को लेकर, द प्रॉपर्टी डज नॉट पासेस, जब तक ये काम ना कर लिया जाए तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, और इस बात का बायर को नोटिस भी देना पड़ेगा, बायर को इस बात का नोटिस भी देना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड हम बात करेंगे अनअसर्टेन गुड्स के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में तो इतना ठीक है, काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को लेकर। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।